कभी अजनबी लगे जिंदगी। आसान, क्या बात है? आज कुछ सीरियस लग रहा है। नहीं, मैं तो एज यूजुअल ऐसे ही रहता हूँ। होते तो हो तुम हमेशा ऐसे ही, लेकिन कोई कोई खास बात है क्या आज? नहीं, कुछ नहीं है। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ज़रा मैम, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। आप प्लीज ये रख लें। ये क्या है? ये वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये रख लें। ओह, तो तुम अपने फैसले से पीछे हट रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, इस रकम की वापसी का उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये अपने इत्मीनान के लिए दे रहा हूँ। मगर कैसे आजान? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं नहीं जानता कि उस वक्त मैंने ये पैसे क्यों रखे। शायद शदीद ज़रूरतों ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा अपने आप से। लिसन आजान, यू नो व्हाट, तुम अभी नए नए प्रैक्टिकल लाइफ में आए हो। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स का तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बेहतर होगा तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। देखें ज़ारा मैम, मेरे लिए बेहतर यही है कि ये प्लीज़ आप रखें। सुनो, हुआ क्या है? असल बात बताओ मुझे। ज़ारा मैम, ये जो रिश्ते होते हैं ना तो ये तराजू में तोल कर बेचे जाते हैं, ना ही इनकी कोई कीमत लगाई जाती है। अगर मैं सारा को कबूल करता हूँ या हम दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं तो हमारे रिश्ते में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तभी हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग बुनियाद पर आगे चल सकता है, वरना तो ये खरीदो फरोख्त वाला मामला लग रहा है और कुछ नहीं। हाँ ज़ारा जी, मैं अपने दिल का बोझ ख़त्म करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ ये वापस रख लें, प्लीज़। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रख लेती हूँ। मगर अब फैसला क्या है तुम्हारा? अब ये कि मैं फैसला करने में आज़ाद हूँ। इस बात को नए सिरे से शुरू किया जा सकता। किसी भी मजबूरी, दबाव या मसलहत को एक तरफ रखकर। समझ गई हूं मैं, तुम पीछे हट रहे हो। मगर इसकी वजह क्या है? कोई और लड़की है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है इस वक्त। मैं सोच रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मैं शादी करूँ। पता नहीं मैं सही भी सोच रहा हूँ या गलत। मैं करियर एंजॉय कर सकता हूँ, बहन की शादी करने वाला हूँ, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, लाइफ इज परफेक्ट। शादी तो मैं कुछ सालों के बाद भी कर सकता हूँ। अच्छा, समझ गई हूँ। जब इंसान साफ इनकार करने की जुर्रत ना रखता हो ना, तो फिर वो इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस और रीजंस का सहारा लेकर पीछे हटने की कोशिश करता है। शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैंने पीछे हटना होता तो मैं साफ कह देता आपको। ना ही मैं पीछे हटा हूं, ना ही मैंने कोई ऐसा फैसला किया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सारा से शादी करूंगा। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसको एंगेज रखा, उसको लाइफ में वापस लेकर आया। वो एक अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत अच्छा है। हर आदमी का ब्रॉटअप डिफरेंट होता है। वो चीज़ों को अपनी नज़र से देखती है, उसको समझाया नहीं जा सकता। बहन है वो मेरी, और इकलौती बहन है।
सारी जिंदगी में अपना सारा प्यार उस पर निछावर करती आई हूँ। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया। ठीक है, तुम अगर सारा से शादी करना ही नहीं चाहते तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। तुम चाहो तो उसे अपना लो, ना तुम्हारी मर्जी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है ज़ारा जी। आप यकीन करें, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ समझ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल में अब कोई जगह बना ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता। हो सकता है कि बरसों बाद ये कीर्ति छट जाए तो। देखो आजान, हमारा ताल्लुक जिस क्लास से है, हम ना तो ज्यादा बातें करते हैं और ना ही सुनते हैं। हाँ या ना? अब तुमने ना कर दी तो इट्स फाइन, इट्स ओके। और अगर तुम सोचने के लिए कुछ वक्त लेना चाहते हो तो फिर ये भी ठीक है। फिलहाल आप मुझे इजाजत दें, मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज। अजान, अजान। आपका कुछ वक्त मिल सकता है? मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी, कुछ वक्त मिल सकता? खैर कहो। मैंने आपकी और ज़ारा की बातें सुनी, बहुत अफसोस हुआ बातें सुनकर। इस दुख का इजहार आप बराह रास्त उनसे कीजिएगा। मैंने तो वैसे ही बात की है, आप सारा से शादी क्यों नहीं कर लेते? पहली बात तो ये, आप कहना बंद करो। और दूसरी बात ये कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे कोई हक नहीं इस पे बात करने का। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वही बात तो कर रही हूँ। पहले तो बड़ा इतरा रहे थे तुम इस रिश्ते पर, और अब यकायक इस फैसले को बदलने का मतलब? इंसान, मौसम आते जाते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बाहर भी आ जाती है। लेकिन कोई एक मौसम ऐसा होता है जो इंसान पे डेरे डाल देता है। शायद मुझे खिज़ा ने पसंद कर लिया। अल्लाह, सीधी बात करो अजान। सीधी बात ही तो कर रहा हूं। खिज़ा आती नहीं है, पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त टुंड-मुंड हो जाते हैं, अजीब सी हवाएं चलती हैं, एक वीरानी और उदासी का समा होता हर वक्त। तुम सारा से शादी कर लो। तुम भी तो गिला कर रही थी उसे। पता है क्या बात है ताबीर, पता नहीं मैं अपनी इस कैफियत को सही तरह से बयान कर पाऊंगा भी कि नहीं, मगर मेरे दिल में बहुत कुछ है। लेकिन मैं अंदर से बहुत मालामाल हूं उस लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत में मिलन जरूरी तो नहीं, मोहब्बत तो एक तरफा होती हमेशा। दूसरा फरीक तो एक्नॉलेज ही करता है। फजूल है ये बात। हाँ, ठीक कह रही हो तुम जैसी प्रैक्टिकल लड़की के लिए तो ये बात फजूल ही होगी। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट इमोशंस के सहारे जिंदा रहता है। हमारे पास दिमाग नहीं होता, हम अपना हर फैसला दिल से करते हैं, सिर्फ दिल से। बहुत मूडी होते हैं हम लोग, और शायद यही वजह है खुदा ने मुझे मौका दिया है ज़ारा के सारे एहसान उतारने का, और मैं काफी शुक्रगुजार हूं। अच्छा, अगर जिसकी मोहब्बत आपके दिल में है, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपसे कहे कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, तो क्या तब भी आपको कबूल नहीं होगा? फिर आप, हाँ, अब तुम आप कह सकती हो। अजनबियत की दीवार जो खड़ी हो गई है हमारे दरमियान। मैं क्या कह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, मेरे लिए तुम्हारे सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वो अच्छी लड़की है, हाँ जज्बाती जरूर है,
लेकिन ऐसी लड़कियां जब किसी की हो जाती हैं तो सिर्फ उसी की हो जाती हैं। अगर तुम्हारी और उसकी शादी हो जाती है तो वो तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखेगी, यकीन करो मेरा। बड़ी अजीब मंतक है तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है मेरी शादी में? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो अपने दिल में झांक कर देख लेना। आगे तुम्हारी मर्जी। ताबीर ने तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दी। जब तुम ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दोगी तभी तुम्हें दिली सुकून मिलेगा। मेरी इस बात पे गौर करना। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। ताबीर, देखो जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उसके लिए हम सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ना कहें प्लीज। तुम नाराज हो अभी भी? अगर नाराज होती तो यहाँ क्यों आती, ये सब क्यों करती? वो सब तो ठीक है लेकिन तुम चुप चुप सी हो तो। अल्फाज बड़े खोखले होते हैं, अगर बार बार दोहराए जाए तो झूठे लगने लगते हैं। झूठ पर बार बार यकीन दिलाना पड़ता है और सच तो नज़र के सामने होता है। खैर, आप ऑफिस जाएं, देर हो रही है। ठीक है, जो तुम कहो। जी आ जाइए। जी बीबी जी, नाश्ता ले आऊं? मॉम ने नाश्ता कर लिया है क्या? जी मैंने उनसे पूछा था, वो कह रही है अभी मुझे भूख नहीं है। तो बस फिर ठीक है, मुझे भी नहीं करना, मैं भी बाद में कर लूंगी। ये ठीक है जी। ज़ारा, जी मॉम। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है ज़ारा। मुझे इस जायदाद का वारिस चाहिए तुमसे। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम अहमर की बीवी हो। मॉम, मैं मां नहीं बन सकती। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ठीक कह रही हूं मैं। आपके यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था। मगर अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अब कुछ नहीं हो सकता माँ।
फहद और मैंने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम कुदरत से नहीं लड़ सकते। मगर तुमने ये बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई? क्योंकि फहद को लगता था कि अगर आपको ये सच्चाई पता चलेगी तो आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। I'm sorry माँ। लेकिन कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ना? क्या ख्याल आपका माँ? हमने हर तरह की कोशिश नहीं की होगी क्या? इसका मतलब है कि ताबीर ने हमें एक बार फिर शिकस्त दे दी। ताबीर ने नहीं, अम्मी, कुदरत ने। हद कर दे ये जंग, तस्लीम कर ले अब इस हकीकत को। अगर कुदरत भी यही चाहती है तो अब आपको भी हथियार डाल देने चाहिए। नहीं नहीं ज़ारा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगी। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ट्रस्ट मी, तुम ठीक हो जाओगे। माम, मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, फिर आप फैसला खुद कर लीजिएगा। I'm sorry, माम। क्यों बुलाया मुझे? देखो देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तुम्हें मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें तकलीफ दी है। उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं सारा, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। परेशान रहता हूँ हर वक्त। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा, मैं नहीं जानता कि किसका कितना कसूर है, लेकिन मुझे दुख है कि तुम दुखी मत हो। ज़ारा मेरी बहन है, उसने मेरा दुख महसूस किया, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारा इस तरह से आके मुझे सॉरी बोलना अच्छा लगा।